होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के सत्यम सत्यम कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन के संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिनंदन। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा विषय है जो शायद हमारे जीवन का सबसे बुनियादी विषय है, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और वो विषय है जीवन का अर्थ। जी, जीवन का अर्थ। हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी इस विषय पर सोचा नहीं होगा कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है, मेरे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्यों मैं इस धरती पर आया हूँ, क्यों मैं अस्तित्व रखता हूँ। और विशेषकर मुझे सुनने वाले जो युवा लोग हैं, आप में से जो जवान लोग हैं, आप अवश्य इस बात से सहमत होंगे कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम अक्सर सोचते हैं, अक्सर इस विषय पर हम विचार करते हैं कि आखिर क्यों इस संसार में हम आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है। बल्कि शायद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम निरंतर एक खोज में जुटे हुए हैं। हम अपने कामों के द्वारा कुछ न कुछ अर्थ ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं।
ऐसा लगता है कि शायद ये करने से हमारी ये प्यास पूरी होगी या कुछ और करने से हमें संतुष्टि मिलेगी। और इसी रीति से हम एक प्रयास के बाद दूसरा प्रयास और फिर तीसरा प्रयास करते ही जाते हैं, परंतु नहीं मिटती हमारे दिल की ये प्यास, नहीं पूरा होता हमारे मन का ये अधूरापन। बिना किसी उद्देश्य फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर का भ्रमण करते रहना, या फिर टीवी का रिमोट उठाकर विभिन्न चैनलों का भ्रमण करते रहना, और बिना किसी उद्देश्य इसी रीति से रोज़मर्रा के जीवन में हम कई कार्य करते रहते हैं और हम यही प्रयास करते हैं कि हम अपने कार्यों के द्वारा अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सके, लाभदायक बना सके। और जब हम कहते हैं कि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं या हम जो कुछ भी करते हैं उसे हम अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने कामों में, अपने जीवन के अनुभवों में अर्थपूर्णता को महसूस करें, एक महत्व का एहसास करें। और केवल ये छोटे छोटे उदाहरण ही नहीं, जब हम फ़ोन लेते हैं या रिमोट लेकर भ्रमण करते रहते हैं, बल्कि यदि हम एक व्यापक स्तर पर, एक बड़े पैमाने पर भी इस बात को परखें तो ये बात सही है, ये एक वास्तविकता है। अपने परिवार में, अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में या व्यापार में या अपने जीवन की अन्य परिस्थितियों में भी हम जीवन का अर्थ खोजने का प्रयास करते हैं। किसी किसी के लिए उनकी नौकरी ही सब कुछ है, किसी के लिए उसका घर ही सब कुछ है, उसका परिवार ही सब कुछ है, किसी के लिए उसका व्यापार उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये एक उद्देश्य का खोज करना या जीवन में अर्थ का खोज करना हमारे जीवन की एक बुनियादी वास्तविकता है, एक मौलिक वास्तविकता है। हम कह सकते हैं कि हमारे मनों में, हमारे दिलों में एक गहरी चाहत है कि हमारे जीवन के जो अनुभव हैं वो अर्थपूर्ण हो, हमारे जीवन के जो अनुभव हैं वो हमें महत्व का एहसास दिलाएं। और जबकि ये बात सही है कि हमारे जीवन की एक मौलिक वास्तविकता है अर्थपूर्णता की खोज, वहीं दूसरी एक सच्चाई ये है कि हमारे विभिन्न प्रयासों के बाद, हमारे इन कोशिशों के बावजूद हम इस अर्थपूर्णता की प्यास को नहीं मिटा पाते हैं। चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर ले, हमारे दिल का ये अधूरापन, हमारे दिल का ये खालीपन कभी भी नहीं मिटता है, ये असंतुष्टि नहीं मिटती है। न टीवी, न व्हाट्सएप, न फेसबुक, न ट्विटर, न सिनेमा, न क्रिकेट, न फुटबॉल, न नाच गाना और ना ही कोई अन्य मनोरंजन का स्रोत हमारी इस प्यास को मिटा पाता है। चाहे नौकरी हो या पढ़ाई, या हम अपने घर को, अपने परिवार को अपने जीवन का उद्देश्य बना लें, तो भी हम इस अधूरेपन से, इस खोखलेपन से छुटकारा नहीं पाते हैं। और इसलिए ही करोड़ों अरबों की दौलत होने के बावजूद, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचने के बावजूद, हजारों उपलब्धियां बटोर लेने के बावजूद भी लोग असंतुष्ट रहते हैं। राजगद्दी पर पहुंचने के बावजूद भी दिल का खोखलापन नहीं मिटता है। लाखों करोड़ों अरबों बटोर लेने के बावजूद भी नहीं मिटती है ये दिल की ये चाहत। और हम संसार के रईसों को, संसार के जो बड़े लोग हैं उनको किनारे कर दें, और जो सामान्य लोग हैं, मेरे और आपके जैसे जो आम लोग हैं, यदि हम अपने विषय में बात करें तो हमारा अनुभव भी कुछ ऐसा ही होता है। सब कुछ कर लेने के बावजूद हमारे दिल का ये खालीपन वहीं का वहीं है। जब बच्चे थे तो ऐसा लगता था कि जवानी का बेधड़कपन ही सब कुछ है, बस जवान होने का इंतज़ार था। जब जवान हुए तो मालूम हुआ कि नहीं, एक स्थायी जीवन होने में, एक घर बसाने में, एक परिवार बनाने में ही जीवन का अर्थ है। जब विवाह हो गया तो संतान में उम्मीद थी, जब संतान हुआ तो रिटायरमेंट के बाद की उम्मीद थी। रिटायरमेंट होने के बावजूद भी ये प्यास नहीं मिटती है। तो आप देख सकते हैं कि
हमारे मन की ये प्यास, जीवन के अर्थ का जो खोज है जिसके पीछे हम जुटे हुए हैं, ये एक बुनियादी वास्तविकता है जो हम सभी अपने जीवनों में अनुभव करते हैं। तो फिर क्या है इसका समाधान, क्या है इसका उपाय? क्या जीवन का कोई अर्थ पाया जा सकता है? क्या जीवन का उद्देश्य जाना जा सकता है? या फिर जीवन का वास्तव में कोई अर्थ है ही नहीं, आत्यंतिक रूप से कोई मतलब नहीं है और बस यूं ही हम आए हैं और यूं ही हम चले जाएंगे, बस अपने जीवन का सफ़र काट कर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आप मेरे साथ सहमत होंगे कि हमारे दिल की जो प्यास है, हमारे दिल का जो खोखलापन है, जो असंतुष्टि है, ये हमसे चीख चीख कर कहती है कि नहीं, हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य है, हमारे इस पृथ्वी पर आने के पीछे कोई कारण है। अवश्य इस जीवन का कुछ अर्थ है, ये जीवन बहुमूल्य है, इसका अवश्य कुछ महत्व है। और ऐसा ना समझिए कि इस दुनिया के जो अय्याश लोग होते हैं वो बड़े संतुष्ट होते हैं या उनके जीवन में ये समस्या नहीं होती है, बल्कि शायद जो इस दुनिया के सबसे बड़े अय्याश हैं वही इस दुनिया में सबसे अधिक अधूरा महसूस करते हैं। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन चख लेने के बावजूद, लजीज से लजीज आहार का स्वाद लेने के बावजूद, सारी दुनिया का भ्रमण कर लेने के बावजूद, चित्रमय नज़ारों को देख लेने के बावजूद, विभिन्न स्त्रियों से रिश्ता बना लेने के बावजूद, मदिरापान, चरस, गांजा और अनेक अय्याशियों को कर लेने के बावजूद नहीं मिटती हमारे मन की ये प्यास। तो फिर क्या है इस समस्या का समाधान? यदि अय्याशी नहीं है और यदि जीवन की परिस्थितियों में महत्व पाना नहीं है, तो फिर क्या है इस अर्थहीनता का उपाय? सर्वशक्तिमान सर्वाधिकारी परमेश्वर का अचूक वचन होने का दावा करने वाली बाइबल हमें बताती है कि इस समस्या का क्या कारण है और इसका क्या समाधान है, यानी कि इसका निदान और इसका समाधान दोनों इस किताब के पास है, ऐसा इस किताब का दावा है। और बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा था, जब इंसान को बनाया था, तो उसे अपनी समानता में बनाया था, अपने जैसा बनाया था। और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम इस महान असीम परमेश्वर के तुल्य हैं, बल्कि इसका ये अर्थ है कि हम इस परमेश्वर के जैसे हैं। इस महान परमेश्वर के जो गुण हैं वो हमारे स्वभाव में झलकते हैं, उसकी एक परछाई, उसका एक भाग हमारे अनुभव में प्रकट होता है। और परमेश्वर की समानता में बनाए जाने का जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है, जो बुनियादी अर्थ है, वो ये है कि हम ये क्षमता रखते हैं, यानी परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हमें ये क्षमता दी कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सके, परमेश्वर के साथ संबंधित हो सके। और परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना, परमेश्वर के साथ संबंधित होना ही हमारे अस्तित्व की एक बुनियादी आवश्यकता है। जी, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, हमारी मानसिक आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे लिए भोजन वस्तु दी है, हमें दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध रखने की क्षमता दी है, हमें काम करने की क्षमता दी है। ये सब हमारे अस्तित्व का भाग हैं, परंतु हमारे अस्तित्व की जो बुनियादी आवश्यकता है वो ये है कि हम इस महान परमेश्वर के साथ, इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकें, इस परमेश्वर के साथ रिश्ता रख सकें। और बाइबल हमें बताती है कि हालांकि जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा था तब सब कुछ उत्तम था, मनुष्य एक उत्तम स्तर पर था। पहले मनुष्य आदम के पाप के कारण मनुष्य ने ये उत्तम स्तर गवा दिया, वो मनोहर अवस्था से गिर चुका है, उसका पतन हो चुका है, और पाप के कारण ही वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था वो टूट गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया
और परमेश्वर से संबंध रखने में असक्षम हो गया। और यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना ही अर्थपूर्णता का इलाज है, तो ये बड़ी सरल सी बात होनी चाहिए। यदि परमेश्वर से संबंध खो देने से हमने अपने जीवन का अर्थ खो दिया है, तो इस परमेश्वर के साथ संबंध दोबारा बना लेने से जीवन का अर्थ मिल जाना चाहिए। परंतु बाइबल यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई हमें बताती है, एक पीड़ाजनक सच्चाई हमें बताती है। और वो सच्चाई ये है कि हम किसी भी कीमत पर, हम मनुष्य इस महान परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। हमारे अंदर, हम में ये क्षमता नहीं है, हमारे अंदर ये खूबी नहीं है कि हम इस महान परमेश्वर के साथ संबंध बना सकें, हम इसके साथ अपना रिश्ता फिर से जोड़ सकें। हम अपने पाप के कारण इस परमेश्वर की दृष्टि में अस्वीकरणीय हैं। ये परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जो पाप से और पापियों से घृणा करता है, इस परमेश्वर की दृष्टि में हम अस्वीकरणीय हैं। और चाहे हम कुछ भी क्यों न कर ले, हमारे सत्कर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं के काम, हमारे धार्मिक काम, हमारा ऊंचा पद, ऊंचा नाम, धन दौलत, ये सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। और हमें इनमें से कुछ भी परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य नहीं बना सकता है। तो यदि ये सच्चाई है, तो फिर क्या ये निराशा का संदेश सुनाने के लिए हमने आपका वक्त ज़ाया किया? इससे पहले कि आप चैनल बदलें और इस वीडियो को बंद करें, मैं आपसे कहूँगा कि ठहरिए। बाइबल हमें केवल इतना ही नहीं बताती है, बाइबल हमें केवल ये निराशा का संदेश ही नहीं देती है, बल्कि बाइबल हमें इस समस्या का समाधान भी बताती है। और वो समाधान है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य अपनी ओर से परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापित करने में असक्षम है, परंतु बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम करता है। और उसने इस निसहाय मनुष्य से प्रेम किया, निसहाय मानव जाति से प्रेम किया और मानव जाति के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, अपनी दया को दर्शाया। और उसने इस रीति से अपनी दया को और अपने प्रेम को मानव जाति के प्रति दर्शाया कि उसने अपने पुत्र यीशु को मनुष्य के पापों के उद्धार के लिए इस संसार में भेजा। और इस रीति से उसने मनुष्य के पापों का उद्धार हासिल किया कि उसने मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने उसके दंड को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा अपने प्राण को बलिदान स्वरूप चढ़ा दिया कि मनुष्य के दंड को वो अपने प्राण देने के द्वारा चुका सके। यानी परमेश्वर की जो मांग थी, मनुष्य के पाप के विरुद्ध जो परमेश्वर की मांग थी कि वो मृत्यु दंड के द्वारा वो अपने पाप की कीमत चुकाए, वो कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा चुका दी। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक दैविक व्यक्ति है, ये साक्षात ईश्वर है, इसलिए इसकी मृत्यु में दम है, इसकी मृत्यु में बात है, इसकी मृत्यु में वो कीमत है, वो मूल्य है कि ये हजारों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत पापियों का उद्धार कर सकता है। एक नहीं, दो नहीं, और केवल छोटे मोटे पापी नहीं बल्कि बड़े से बड़े पापियों का उद्धार कर सकता है। और मुझे सुनने वाले आपके लिए भी मेरा यही संदेश है, आपसे भी मेरा यही अनुरोध है। बाइबल बताती है कि आप पापी हैं, आप परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं और आपको अपने सृष्टिकर्ता के साथ दोबारा संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। आपके जीवन की अर्थहीनता, आपके जीवन का अधूरापन, आपके हृदय का खालीपन इस बात की गवाही देता है कि आप अपने परमेश्वर से दूर हैं। आपके जीवन की बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, और वो बुनियादी आवश्यकता यही है कि आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ दोबारा संबंध जोड़ सके। वो जिसने आपको बनाया है, आप उसके पास लौट सकें, और उसके पास लौटने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका कोई काम, आपके सत्कर्म, आपका रीति रिवाजों का पालन, आपका नाम, आपका धन दौलत, कुछ भी आपको इस परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य नहीं बना सकते।
केवल उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको उसकी दृष्टि में स्वीकार योग्य बना सकता है। आपको केवल उस पर विश्वास करना है। आपको केवल ये मानना है कि आप एक पापी हैं और आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर अपने प्राण दे चुका है। आपके पापों की कीमत वो क्रूस पर भरपूरी से भुगतान कर चुका है और आपको केवल उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। केवल उसकी मृत्यु को अपने पापों की प्रायश्चित के रूप में स्वीकार लेने से आप उद्धार पाएंगे और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से दोबारा संबंधित हो पाएंगे। उससे जिसने आपको बनाया है आप संबंध जोड़ पाएंगे, उसके पास लौट पाएंगे और जीवन की जो अर्थहीनता है, जीवन की जो खालीपन है, जो अधूरापन आप अनुभव करते हैं, उससे आप समाधान पाएंगे। तो आइए आज ही परमेश्वर की इस बुलाहट को सुनिए। मेरा आपसे अनुरोध है, आज ही, अब बल्कि अभी ही उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और आप इस परमेश्वर के पास वापस पहुंच पाएंगे और अपने जीवन का उद्देश्य पा सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं कि जो कोई उनके पास आता है उसको वो भरपूरी का जीवन देते हैं, केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। यदि आप आज मर भी जाएं तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए एक अर्थपूर्ण और परिपूर्ण जीवन का अनुभव करेंगे। ये इस महान उद्धारकर्ता का दावा है। प्रभु यीशु मसीह ही ये दावा करते हैं और जो कोई इसको स्वीकारता है, जो कोई इस पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर आसरा रखता है, वो उद्धार पाता है और जीवन में परिपूर्णता और अर्थपूर्णता पाता है। आज हम जीवन के अर्थ के बारे में सुन रहे थे। हम सब हमारे कर्मों से हमारे जीवन में अर्थ लाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, परंतु ये प्रयास कभी कामयाब नहीं हो पाती। क्या हमारे जीवन को कोई अर्थ है? और अगर है तो क्या हम ये अर्थ को जान सकते हैं? बाइबल इस प्रश्न का उत्तर हमें देती है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी छाया में बनाए हैं ताकि हम उनके साथ एक रिश्ता बना सकें और ये रिश्ता ही हमारे जीवन में अर्थ देती है। लेकिन बाइबल में हम यह भी पढ़ते हैं कि पहला पुरुष आदम के पाप के कारण यह रिश्ता में एक दरार आई है। हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। परमेश्वर के साथ मनुष्य का ये रिश्ता टूट चुका है और बाइबल यह भी बताती है कि मानव जाति अपने खुद के बल से, अपने खुद के कर्मों से ये रिश्ता को फिर से जोड़ नहीं सकता। लेकिन बाइबल इस निराशाजनक संदेश से समाप्त नहीं होता। बाइबल इस समस्या का हल भी बताती है और इस समस्या का हल है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर एक प्रेमी और दयालु पिता है और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजकर इस प्रेम और दया को प्रकट किया है। यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे पापों का दंड पूरी तरह दे चुका है। आज मैं अपने दर्शकों से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप परमेश्वर से ये रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं? क्या आप इच्छा करते हैं कि आप ये रिश्ता परमेश्वर से फिर से जोड़ सकें? प्यारे दर्शकों, मैं आपको यह विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पापों का दंड सह लिया है। अपने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान करके अपने पापों का दंड पूरी तरह दे चुके हैं। यदि आप इस सत्य में विश्वास करते हैं तो इस पृथ्वी पर ही नहीं परंतु अनंत काल के जीवन में भी आप भरपूर जीवन बिता सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर,
आपने हमें आपके साथ रिश्ता बनाने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। हमारे पापों के कारण टूटे हुए इस रिश्ते को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए आपने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस बात पर विश्वास कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए और हमारे पापों का दंड उनके ऊपर ले चुके हैं। प्रभु, मैं आज हमारे सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उनके जीवन में आशीर्वाद दें, आप उनको जीवन के सही अर्थ जानने की सहायता कर प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। आप उनके हर एक कठिनाई में, उनके हर एक परिस्थितियों में आप उनकी सहायता कर प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी भी समस्या के लिए हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या हमारे साथ और कोई सुझाव बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 88 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।